द स्टाइल न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता राणा। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पर्व मनाने के लिए बनाए गए प्रोग्रामों के अंतर्गत राज्य के भाषा विभाग की तरफ से अपनी पत्रिका जन साहित्य के प्रकाशित विशेष अंक हिंद की चादर रिलीज की गई। इसे रिलीज करते हुए पंजाब के उच्च शिक्षा और भाषा मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षा आज भी समूचे मानवीय समाज के लिए प्रकाश स्तंभ है। श्री बाजवा ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी आत्मा की आवाज अनुसार धर्म अपनाने की आजादी के लिए अपनी शहादत देकर संसार को एक नया रास्ता दिखाया। पंजाब ने बहुत सारी चुनौतियां खासकर कोविड की दूसरी लहर के बावजूद गेहूं की खरीद 100 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। यह जानकारी खाद्य एवं सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु ने दी। उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल से गेहूं खरीद का कार्य शुरू हुआ है तथा 19 दिनों में कुल खरीद कार्यों का लगभग 70% कार्य पूरा कर लिया गया है। नगर निगम पठानकोट के मेयर का चुनाव कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान पन्ना लाल भाटिया को मेयर पद की जिम्मेदारी से नवाजा गया। इसके अलावा विक्रम महाजन को सीनियर डिप्टी मेयर और अजय कुमार को डिप्टी मेयर बनाया गया। राज्य में स्कूल शिक्षा को और मजबूत करने संबंधी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के संकल्प के मद्देनजर मुख्य सचिव विनय महाजन ने सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे में और सुधार और सहायक सहूलतों को अपडेट करने के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सालाना कार्य योजना और बजट अधीन 2941.83 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। समग्र शिक्षा अभियान की कार्यकारी कमेटी की तीसरी मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने स्कूल शिक्षा विभाग को हिदायतें जारी की हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके द्वारा बार बार पार्टी लीडरशिप के खिलाफ बोलना उनका पार्टी के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया और अनुशासनहीनता को दर्शाता है। उन्होंने सिद्धू को याद दिलाया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने पंजाब में चुनाव लड़कर शानदार जीत हासिल की थी और पार्टी हाईकमान ने उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री चुना है। अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में पंजाब में कांग्रेस पहले से और मजबूत हुई है। अरोड़ा ने कहा कि सिद्धू द्वारा बार बार मुख्यमंत्री की अगुवाई में सवाल उठाना सीधे तौर पर पार्टी लीडरशिप पर उंगली उठाने के बराबर है। अब खबरें होशियारपुर से। जिलाधीश अपनीत रात ने बताया कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। लोगों की सुविधा के मद्देनजर रखते हुए प्राइवेट अस्पतालों के साथ लगातार संपर्क कर बेडों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में इस समय कोविड मरीजों के इलाज के लिए लेवल 2 के 150 बेड थे और अब शिवम अस्पताल होशियारपुर में लेवल 2 के लिए 23 बेड्स को शामिल किया गया है। इसके साथ ही अब जिले में लेवल 2 के बेडों की संख्या बढ़कर 173 हो जाएगी। जिलाधीश ने बताया कि जिले में जिला अस्पताल होशियारपुर, रवजोत अस्पताल, आईवी अस्पताल, अमन अस्पताल व मॉडर्न अस्पताल होशियारपुर ही कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं। होशियारपुर के हल्का शाम 84 के विधायक पवन कुमार आदिया ने कस्बा हरियाणा में सीवरेज प्रोजेक्ट का शुभारंभ करते हुए जनता को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कस्बा हरियाणा की लंबे समय से मांग थी कि यहां पर सीवरेज सुविधा मुहैया करवाई जाए और इस मांग को पंजाब सरकार ने पूरा करते हुए 21.50 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिनमें से 18 करोड़ रुपए से सीवरेज डाला गया है और 3.5 करोड़ रुपए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाने के लिए भी जारी कर दिए गए हैं। पंजाब सरकार की तरफ से होशियारपुर में बनाए जाने वाले प्लाईवुड पार्क की स्थापना से प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तथा इस उद्योग से जुड़े किसानों को उनकी सफेदे और पॉपुलर का सही दाम भी मिल पाएगा। यह बात कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा व हल्का शाम 84 के विधायक पवन कुमार आदिया ने दसूहा रोड पर बनने वाले प्लाईवुड पार्क को जाने वाले लिंक रोड के कार्य की शुरुआत करते हुए कही। कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने कहा कि करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से लिंक रोड को चौड़ा व मजबूत बनाने का कार्य जल्द पूरा होगा। इससे प्लाईवुड पार्क के बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिलेगी। इस मौके पर विधायक आदिया ने कहा कि जल्द तैयार होने वाले यह प्लाईवुड पार्क क्षेत्र की तरक्की में एक और मील का पत्थर साबित होगा। विधायक आदिया ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा का हल्का शाम 84 में औद्योगिक हब स्थापित करने के लिए धन्यवाद किया। आजाद किसान कमेटी द्वाबा होशियारपुर की तरफ से सुतैरी रोड पर दिया जा रहा धरना 200 दिन में प्रवेश कर गया है। इस मौके पर प्रधान हरबंस सिंह संघा ने धरने के प्रधान सुखबीर सिंह काहरी की सराहना करते हुए बताया कि इनकी मेहनत तथा दृढ़ता के कारण ही धरना 200 दिन पार कर गया है। उन्होंने कहा कि रिलायंस शोरूम के अधिकारियों ने धरनाकारियों को कई तरह से डरा धमकाकर शोरूम खुलवाने की कोशिश की, पर किसान संघर्ष मोर्चा दिल्ली के आदेशों के मुताबिक डटे रहे। जिला भाजपा होशियारपुर ने कोविड-19 के मद्देनजर शुरू किए गए सेवा ही संगठन अभियान के तहत एक बैठक जिला संयोजक सुरेश भाटिया के नेतृत्व में की, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष निपुण शर्मा विशेष तौर पर उपस्थित हुए। इस मौके पर निपुण शर्मा ने कहा कि अभियान के तहत जिले भर में कोरोना पीड़ित परिवारों की देखरेख के साथ साथ लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 5-5 कार्यकर्ताओं की टोलियां बनाई जाएंगी, जो जरूरतमंदों को खूनदान और प्लाज्मा के लिए हर समय तैयार रहेंगी। ऐसी व्यवस्था करना प्रमुख है। शर्मा ने कहा कि महिला मोर्चा की ओर से मास्क, सैनिटाइजर और काढ़ा वितरण भी किया जाएगा।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तलवाड़ा क्षेत्र में गांव देवपुर, रकड़ी व खटीगढ़ आदि में बिजली बिलों के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों को बताया कि आगामी विधानसभा चुनावों में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और पहला काम बिजली बिलों को दिल्ली की तर्ज पर समाप्त किया जाएगा। इस मौके पर एडवोकेट करमवीर सिंह घुम्मन ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बस चंद महीनों की मेहमान है। ऑनलाइन पढ़ाई करवाने को लेकर अध्यापकों पर बढ़ रहे स्ट्रेस और बच्चों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई को सीरियस ना लेने को लेकर अध्यापक और अभिभावक दोनों ही परेशान हैं। आज बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई को गंभीरता से नहीं ले रहे, जिससे उनकी शिक्षा के प्रति रुचि कम होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस विषय पर ट्रिपल होशियारपुर के एमडी प्रोफेसर मनोज कपूर और डॉक्टर एस.के. शर्मा ने कहा कि अब अध्यापकों को ऑनलाइन पढ़ाने और बच्चों को पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए। भले ही अध्यापकों पर स्ट्रेस बढ़ा है, लेकिन बच्चों के भविष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब खबरें देश विदेश व पड़ोसी राज्य से। ब्रिटेन फिलहाल कोरोना संकट में अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में उसके पास कोरोना वैक्सीन की सरप्लस डोज नहीं है, जिसे इस स्थिति में भारत सहित किसी अन्य देश को दिया जाए। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी तरफ से भारत को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, मैनुअल वेंटिलेटर्स की सप्लाई की जा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने फरवरी में वादा किया था कि हम उन देशों को सप्लाई करेंगे जिन्हें जरूरत है। हमारी ओर से उन चीजों की सप्लाई की जाएगी जिनकी हमारे अधिकता होगी। ब्रिटिश पीएम के प्रवक्ता ने कहा कि फिलहाल हमारी प्राथमिकता ब्रिटिश जनता है। सेल्फी का शौक लंदन के 2 पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ा है। दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और उन्हें जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोप है कि इन पुलिसकर्मियों ने पिछले साल जून में हुई 2 बहनों की हत्या के बाद उनके शवों के साथ सेल्फी ली थी, जिसे बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था। आरोपी अधिकारियों के नाम डेनिस जॉफर और जेमी लुइस है। हरिद्वार कुंभ के बाद अब कोरोना का असर 4 धाम यात्रा पर पड़ा है। उत्तराखंड सरकार ने इस साल होने वाली 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने बताया कि यह फैसला कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर लिया गया है। बता दें कि 14 मई को यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने के साथ 4 धाम यात्रा शुरू होनी थी। पिछले साल भी कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में रेलवे स्टेशन के पास सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस के अनुसार सदूरा अनंतनाग के पास उन्हें एक संदिग्ध बैग मिला, जिसके अंदर से आईईडी बरामद की गई। इसकी सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर बम को डिफ्यूज कर दिया। इस संबंधी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से जारी बंदिशों को 10 मई तक बढ़ा दिया गया है। गुरुवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। हिमाचल में शिक्षण संस्थान भी 10 मई तक बंद रहेंगे। बता दें कि इससे पूर्व 1 मई तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि कोविड की स्थिति से निपटने के लिए हर जिले को 15-15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों की उपस्थिति ही रहेगी तथा शादियों में धाम पर अब पूर्ण प्रतिबंध होगा। 29 अप्रैल का दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1982 में पहली बार इसे मनाया गया था और इसे महान नृतक जीन नवेरे के जन्मदिन पर उनकी याद में मनाया जाता है। हमारे भारत देश में भी नृत्य की परंपरा सदियों पुरानी है और यहाँ का भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली सहित अन्य कई नृत्य प्रमुख हैं। फिल्मी दुनिया की बात करें तो बॉलीवुड में भी नृत्य का खास महत्व है और अधिकतर फिल्मों का हिट होना भी इसी पर निर्भर करता है। इसे फिल्मों की रीढ़ भी कहा जाता है। देश में कोरोना वायरल की दूसरी लहर चल रही है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड से संबंधित अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है। ताजा जानकारी अनुसार एडवोकेट दीपक आनंद मसीह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जो दावा करती है कि टीकाकरण अभियान में 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। याचिका में कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए गए हैं। मसीह ने कहा है कि पश्चिम देशों में कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली गई है और इसकी लागत और कीमत 150 से 200 रुपए से ज्यादा नहीं है। वहीं हमारे देश में आम लोगों को 600 रुपए तक मिल रही है। अब जबकि 18 साल से ज्यादा आयु के लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, तो इसकी कीमत में भी उछाल आ गया है। अनुमान के अनुसार 80 करोड़ लोगों को टीका लगना है तथा ऐसे में हिसाब लगाया जाए तो 32 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आता है। उन्होंने अदालत से अपील की कि सरकार को सही नीतियां बनाकर उन पर अमल करने के आदेश जारी किए जाएं। ये थे आज के मुख्य समाचार। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।